हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 डैट ब्लाउज की कटिंग। नेक हमारा डीप रहेगा तो डीप नेक में शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है। जब भी हम 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो छोटा हो जाता है या किसी का बड़ा हो जाता है। 4 डैट ब्लाउज में डाट की मार्किंग कितने कितने इंच पे करनी होती है, और जब भी हम फिटिंग डालते हैं तो साइड में हमारा बलून आता है। और सबसे जरूरी, डॉट डालने का सही तरीका क्या होता है जिससे जो हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए, उसमें किसी भी तरह का सन ना आए। तो ये सारे डाउट आपके आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे। आज मैं आप सभी के साथ 4 डैट ब्लाउज से रिलेटेड ऐसे 5 टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे 4 डैट ब्लाउज बनाने में। तो जब भी आप 4 डैट ब्लाउज बनाएंगे ना, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना तो जो आपके 4 डैट ब्लाउज की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाने वाले हैं। तो लेंथ हमारी 13 इंच की है, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाया हुआ है लेंथ के लिए। आपके ब्लाउज की जितनी भी लेंथ रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी आपको शोल्डर के लिए निशान लगाना होता है डीप नेक में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। मेरे फुल शोल्डर अभी 13 इंच के हैं तो इसे हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी, यानी कि 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरा आएगा 6.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। आपके जितने भी फुल शोल्डर होंगे ना उसको आपको हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हाफ करने के बाद हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। परफेक्ट शोल्डर किस तरह से निकालने होते हैं इसके ऊपर पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे आप देख लेना तो आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर समझ जाएगी। शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपके नेक का शेप क्या है, तो मैं यहाँ पे नेक राउंड रख रही हूँ। आपका रेडी शोल्डर कितना है, तो मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो 2.5 इंच का चाहिए। और जो आपका नेक है वो कितना डीप है, तो नेक डीप हम कैसे निकालेंगे, यहाँ नीचे से आपको कितने इंच की पट्टी रेडी चाहिए वो आपको देख लेना है। तो मुझे यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी चाहिए, 1 इंच में सिलाई का ऐड कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 4.5 इंच पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारा नेक डीप रहेगा। इसे हम चेक कर लेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 10 इंच। यहाँ पे मैं 10 इंच लिख लूंगी। अब ये 3 चीजें पता होने के बाद आपको आपका शोल्डर वाला फॉर्मूला देख लेना है। तो ये हमारा शोल्डर फॉर्मूला है। इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे रेडी शोल्डर कितने हैं, 2.5 इंच के, तो ये हमारा सेकंड वाले बॉक्स में आ रहा है। नेक शेप हमारा राउंड है और नेक डीप हमारा 10 है। तो हमारे शोल्डर कितने माइनस होंगे, तो यहाँ से जो हमारे शोल्डर माइनस होंगे वो 1.6 इंच माइनस होंगे। तो यहाँ से जितने भी मैंने फुल शोल्डर का निशान लगाया था ना वहां से मैं माइनस कर दूंगी 1.6 इंच। माइनस करने के बाद अब ये जो शोल्डर आया ना वो मेरा परफेक्ट शोल्डर है। अब मैं इसे चेक करके बता देती हूँ कि कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो 5 इंच के आ रहे हैं। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। जितना आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 6 कर लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज है 32, इसे डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आएगा 5.3 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.3 इंच पे, और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। जितने हमने शोल्डर लिए उतना हम आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे 5 इंच पे। चेस्ट मेरा 32 है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। जो मेरी वेस्ट है वो 27 इंच की है, उसे भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 6.75 इंच पे। और यहाँ पे जो मार्जिन है वो हम 2.5 इंच का रखेंगे क्योंकि बैक पार्ट में हमारा टक्स आएगा। इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। यहाँ पे हम टक्स रखने वाले हैं तो टक्स के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, और नीचे से भी ये निशान हमारा आएगा 4 इंच पे। और दोनों साइड से आपको सिलाई में कवर करना है हाफ इंच, और इसे मिला लेना है। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिला लेंगे। आर्महोल गहराई का जो आपका निशान है वो यहाँ से आपको 1 इंच पे लगाना है। और जो हमारा आर्महोल रहेगा ना उसे बैक साइड से हम हाफ इंच डाउन कर देंगे, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। इससे जो आपके आर्महोल में क्रीज रहता है ना वो नहीं आएगा, और आर्महोल की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से मैं यहाँ पे इसका शेप दे दूंगी। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो मेरे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के है, उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अगर आप नेक पे कैनवास पट्टी लगा रहे हो तो फिर आपको सिलाई मार्जिन का 1 इंच प्लस करना है,
और अगर नेक पे आप पाइपिंग लगा रहे हो तो फिर आपको सिलाई का 0.75 इंच ऐड करना है। अभी मैं नेक पे यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाली हूँ तो मैं सिर्फ 0.75 इंच प्लस करूंगी। तो 2.5 इंच में 0.75 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब नेक लंबाई के लिए मैंने निशान लगाया हुआ है, इसे मैं डार्क कर लूंगी। और यहाँ से आपको आपके नेक का फैलाव कितना रखना है वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस लाइन को हम हमारी नेक वाली लाइन से मिलाएंगे, मिलाते हुए नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से नेक का आपको शेप दे देना है। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो आपके शोल्डर रहेंगे ना वो आपके नेक की तरफ डाउन होंगे, क्योंकि जो अभी हमारा नेक है वो डीप है। तो यहाँ से ओनली 0.25 जितना आपको शोल्डर को नेक की तरफ डाउन कर देना है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने में आपको पहली टिप क्या याद रखनी है कि जब भी आप 4 डैट ब्लाउज बनाएंगे ना तो जो आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ रहेगी वो आपके बैक पार्ट से 1 इंच ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं फैब्रिक को बिछा लूंगी और लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो अभी जो हमने बैक पार्ट में लेंथ रखी है वो हमने कितनी रखी है, जितनी हमारे ब्लाउज की लेंथ थी उसमें 1 इंच प्लस करके हमने निशान लगाया है। 13 इंच में 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया था 14 इंच पे। अब जब मैं फ्रंट पार्ट में निशान लगाऊंगी तो उसमें 1 इंच और प्लस कर दूंगी, यानी कि बैक की लेंथ जितनी रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी। तो 14 में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 15 इंच पे। आपने बैक पार्ट में जितनी भी लेंथ रखी होगी ना उसमें आपको 1 इंच बढ़ाकर ही फ्रंट पार्ट की लेंथ रखनी है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद आपको सबसे पहले मार्जिन ले लेना है हुकाई पट्टी के लिए। तो फ्रंट की तरफ से मैं 0.25 इंच का मार्जिन ले लूंगी। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। इन लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी मार्किंग होगी ना वो आपको इसको छोड़ते हुए करना है, क्योंकि ये तो हमारी हुकाई की पट्टी में कवर हो जाएगा। तो अब इस वाले मार्जिन को छोड़ते हुए ही हमारे शोल्डर की, चेस्ट की, वेस्ट की, इन सबकी मार्किंग होगी। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे जो हमने बैक पार्ट में निकाले हुए हैं 5 इंच के। आर्म होल हमने निकाला था 5.3 इंच का। ये दोनों निशान आपको लगा लेने हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में सेम रहेगा। यहां से भी निशान लगाऊंगी मैं 5 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो आपकी शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन रहेगी ना उसे आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं मिलाना है, इसे डॉट डॉट करते हुए आपको मिलाना है। ये आगे मैं आपको समझा दूंगी। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जब भी आप चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं तो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करते हुए ही निशान लगाना है। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। ये 2 इंच की लूजिंग में क्यों ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको आगे अच्छे से क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम हमारे चेस्ट साइज में 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो अभी चेस्ट का साइज है हमारा 32, इसमें हम प्लस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 34। तो अब आपको 34 को डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। तो हमारा कितना आया 8.5 इंच। तो यहाँ से जो अब मेरे चेस्ट का निशान लगेगा वो 8.5 इंच पे लगेगा। और ये हर साइज में फिक्स रहेगा कि 2 इंच की लूजिंग ही आपको ऐड करनी है। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे। वेस्ट में आपको कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होगी, सिर्फ आपको चेस्ट में ही इस लूजिंग को ऐड करना है। अब आर्म होल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान बैक पार्ट में हमारा 1 इंच पे लगा था। फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का आपको निकालना है सेंटर। इस तरह से इंच टेप को रख के आपको उसको फोल्ड कर देना है तो आपको इसका एक सेंटर मिल जाएगा। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है इससे आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिला देना है। अब जो हम आर्म होल की गोलाई देंगे ना उसको मिलाते हुए देंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग आपको इसी तरह से करनी है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे, जैसा हमने बैक पार्ट में लगाया था। फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई आपकी जितनी होगी उतनी आपको रख लेनी है। मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और यहाँ से नेक का फैलाव हम रखेंगे 2.25 इंच। इन लाइनों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब ये जो हमारे शोल्डर है ना इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है और इसका एक सेंटर निकाल लेना है।
सेंटर से हम निशान लगाएंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना, उसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। जैसे कि हम प्रिंसेस कट या दूसरा कोई सा भी ब्लाउज बनाते हैं तो हम शोल्डर टू एपेक्स में 1/2 इंच प्लस करते हैं ना, लेकिन जब हम 4 डैट ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना, उतना ही आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ से जो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है वो 9 इंच है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये हमारा सेंटर रहेगा। एपेक्स टू एपेक्स के लिए हम निशान लगाएंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा 7 इंच है, उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अब ये जो हमारा सेंटर आया है ना, इसी से हमारे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको जो आपका सेंटर पॉइंट रहेगा ना, उससे 1.25 इंच नीचे की तरफ आना है। यहां से भी हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, और यहां से भी हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे तो हमें हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला जो डॉट पॉइंट है ना, उसे आपको सिलाई में दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर करना है। तो यहां से मैं 1-1 इंच पे निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब ये वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए हम निशान लगाएंगे हमारी वेस्ट के लिए। तो वेस्ट हमारी 27 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो जो आपके बेल्ट का निशान है ना, वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है। अभी जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच है, तो यहां से हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए 2.25 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। बेल्ट के लिए हम सेंटर से 1 इंच ऊपर आएंगे, और यहां से 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसे क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। जब भी हम 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं ना, तो जो हमारा अपर वाला पार्ट रहता है वो आपको अलग रखना है, और जो आपका बेल्ट वाला पार्ट रहता है वो आपको अलग रखना है। इन दोनों में अलग अलग हमारा मार्जिन ऐड होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा ली थी फ्रंट पार्ट में, वो हमारी कहाँ पे कवर होगी? तो यहाँ पे जो हमारा बेल्ट अटैच होगा, इतने में हमारा बेल्ट आएगा, तो 1/2 इंच तो हमारा इसमें चला जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा डॉट। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक और डॉट आएगा जो मैं आपको लगाना बता दूंगी, तो 1/2 इंच उसमें जाएगा। तो 1/2 इंच ये, 1/2 इंच ये, 1 इंच हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, वो छोटा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा जब आप उसको स्टिच करोगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आपके बराबर ही आएंगे, भले ही आपने अभी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हो फ्रंट पार्ट में। और जो हमारा बेल्ट रहेगा ना, उसमें भी हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा। तो यहाँ से हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे बेल्ट में, वो मैं आपको आगे करना बता दूंगी। और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारे अपर वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। अब हम सेकंड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड वाले डॉट पॉइंट के लिए भी आपको आपके सेंटर पॉइंट से 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए भी ये निशान हमारा 1.25 इंच पे लगेगा। इन तीनों डॉट पॉइंट की जो आपको मार्किंग करनी है वो 1.25 इंच की आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, और जो हमारा फिटिंग वाली लाइन पर डॉट पॉइंट आएगा, तो आपको क्या करना है, फिटिंग वाली लाइन का आपको निकालना है सेंटर। बेल्ट को छोड़ते हुए आपको इस सेंटर को निकालना है। सेंटर से आपको 1.5 इंच नीचे आना है, और अब इसे आपके डॉट से आपको मिला देना है इस तरह से। क्लियर हुआ किस तरह से आपको तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है? अब बारी आती है हमारे फोर्थ डॉट पॉइंट की। तो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका आर्म होल का क्रीज कवर होता है। इसका शेप आपको किस तरह देना है कि जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो परफेक्ट आए, और अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना, तो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो आपका सल देने लगता है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी आज। तो ये तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग तो हमने 1.25 इंच पे करी है। फोर्थ के लिए आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि इसके लिए आपको निशान लगाना है 1.75 इंच पे। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इससे जो आपका सर्कल है ना, वो आप खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के रेडी होगा। 3 डॉट पॉइंट हमारे 1.25 इंच पे आया, फोर्थ हमारा 1.75 इंच पे आया। अब इसको आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिला देना, उसका भी एक तरीका होता है, एक मेथड होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है, तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे, और 38 से ज्यादा है तो फिर वो निशान आपका लगेगा 1.25 इंच पे। अभी हमारे चेस्ट का साइज तो 38 से कम है, तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, जहां पे हमने चेस्ट का निशान लगाया है, वहां से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1 इंच पे।
1 का हाफ करके वापस से हम निशान लगाएंगे, तो 1 का हाफ कितना होगा, हाफ इंच। तो यहाँ से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका चेस्ट का साइज 38 से ऊपर है और आपने निशान 1.25 इंच पे लगाया होगा, तो फिर आपको 1.25 इंच का हाफ करके निशान लगाना है। और जिन्होंने भी 1 इंच पे निशान लगाया होगा उनको 1 इंच का हाफ करके निशान लगाना है। अब इस लाइन को मिलाना है आपको आपकी डॉट वाली लाइन से, तो इस तरह से मैं मिला दूंगी। और जो आपके डॉट का साइड है ना, वो इधर आना चाहिए आपके सेंटर पॉइंट की तरफ। इस तरह से आपको क्रॉस में नहीं लेना है उसको। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से निशान लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे फिर जो आपका डॉट है ना, वो आपको सल देगा। सेंटर से मैच होते हुए आपको स्केल को रख लेना है। ये जो आपका सेंटर है ना, वहां तक आपकी स्केल इस तरह से आनी चाहिए। इस डॉट को हम इस तरह से मिलाएंगे। ट्राई करके देखिएगा आप इस मेथड को। जो आपकी फिटिंग है ना, आप मुझे कमेंट में बताना कि वो सही आई है या नहीं आई है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है, वो सिलाई में दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर हुआ है। ये वाले डॉट पॉइंट आपकी सिलाई में दोनों तरफ से आपको 0.25 इंच सिलाई में कवर करने हैं। तो मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच पे। इसमें भी हम दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे 0.25 इंच पे। इनको मिला लेंगे। इसे तो हमने मिला लिया। अब इसको आपको किस तरह से मिलाना है, तो जो आपका नीचे वाला निशान है ना, उससे तो आपको इस तरह डायरेक्ट मिला लेना है। पर ये जो ऊपर वाला निशान है ना, उसको आपको थोड़ा बाहर तक जाने देना है। अब ये बाहर तक मैंने क्यों जाने दिया, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। इस वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की। तो फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को ना तो आपको दोनों तरफ से 0.25 इंच लेना है और ना ही दोनों तरफ से 1-1 इंच लेना है। इसे आपको सिलाई में कितना कवर करना होगा, तो यहाँ से जो हमारी चेस्ट लाइन थी, उससे हमने कितना लिया था, यहाँ पे 1 इंच लिया था ना। तो यहाँ से हम वापस से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी कि ये वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में 1 इंच कवर होगा। अगर आपने निशान 1.25 इंच पे लगाया होगा, तो आपका 1.25 इंच पे कवर होगा। और इसको हम मिला लेंगे अपने डॉट वाली लाइन से, और इसे भी आपको बाहर तक जाने देना है। क्लियर हुआ कि किस तरह से फोर्थ वाला डॉट पॉइंट आएगा। अब जो हमने लूजिंग ऐड करी थी ना यहाँ पे 2 इंच की, वो आपकी इसमें कवर हो जाएगी। तो लूजिंग का भी आपको तरीका क्लियर हो गया कि लूजिंग हमने क्यों ऐड करी थी। जितने भी डाउट थे ना, वो मैं आपका क्लियर करती जाऊंगी, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इन दोनों डॉट पॉइंट को जब आप स्टिच करोगे ना, तो ये बिल्कुल बराबर आएंगे। लेकिन जब आप इनको स्टिच करोगे ना, तो ये बराबर नहीं आएंगे। तो इनको आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए आपको इनको नाप के देख लेना है। तो ये वाला डॉट पॉइंट मेरा 3.75 इंच पर रेडी हो रहा है। दूसरा जहां भी 3.75 इंच पर रेडी हो रहा होगा, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। बैक पार्ट में हमने आर्म होल को हाफ इंच डाउन किया था, फ्रंट में भी आपको हाफ इंच डाउन करना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है, उसे इस वाले निशान से मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बनाएंगे। अब ये नया आर्म होल मैंने आपको क्यों बनवाया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आने वाली जो आपकी क्रीज की प्रॉब्लम रहती है, आर्म होल में बहुत ज्यादा झोल आता है, बहुत ज्यादा व्रिंकल्स आ रहे हैं, वो सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे और फ्रंट की जो आपकी फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब ऐसे ही हम इस वाले डॉट पॉइंट को भी नाप के देखेंगे, क्योंकि जब हम इनमें स्टिच लगाते हैं ना, तो ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। तो ये वाला हमारा 6 इंच पे रेडी हो रहा है। दूसरा जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रहा होगा, वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। हल्का सा ही हमारा फर्क आ रहा है, इस तरह से हम इसको क्रॉस में ले लेंगे, यानी कि हल्का सा कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, ताकि जब हम इसको स्टिच करें ना, तो दोनों पार्ट हमारे बराबर आए। जो हमारे शोल्डर रहेंगे, उसे हम नेक की तरफ डाउन करेंगे 0.25 इंच और क्रॉस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे डॉट की मार्किंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है। 4 डॉट ब्लाउज मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। सबसे पहले हम बेल्ट को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने बेल्ट को अलग कर लिया है। तो इस डॉट पॉइंट को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। बेल्ट को आपको नाप के चेक कर लेना है। जितना एक्स्ट्रा जा रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है, क्योंकि बेल्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा जाएगा। बेल्ट में हमारा कोई भी डॉट नहीं आता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जब हम स्टिच करते हैं ना, तो वहां पे उसको कट कर देते हैं। अब जो आपका बेल्ट रहेगा ना, उसमें भी आपको नीचे की तरफ से अभी 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम हमारे अपर वाले पार्ट को कट करेंगे और आर्म होल को कट करना देखेंगे। अगर आपको ब्लाउज की ये मेथड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, तो आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को लगातार देखने से क्या होगा, आपको मेथड इजीली समझ में आने लगेगी। आर्म होल को आपको किस तरह से कट करना है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह बिछाएंगे। बिछाने के बाद ये जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है ना, उसको आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेना है।
तो आप देखेंगे कि जो आपका आर्म होल है ना वो ऑटोमेटिक परफेक्ट आ जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर बिछा लिया है। तो अब जो हमारा राउंड है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसको हम इसी शेप में कट करेंगे। जो पीछे की तरफ से हमने आर्म होल को 1/2 इंच डाउन किया हुआ है ना, वहां से आपको कट करते हुए लाना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा उसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। इन दोनों पे हम कट का निशान लगा लेंगे ताकि जब आप इसको स्टिच करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। अब हम अपर पार्ट को साइड में रखेंगे और बेल्ट में मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे आपको बेल्ट को रख लेना है और नीचे की तरफ से हम इसमें 0.25 इंच का मार्जिन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पूरे बेल्ट की मार्किंग कपड़े के ऊपर कर लेनी है। जो हमारा अपर वाला पार्ट था उसमें हमने कहाँ कहाँ पे मार्जिन लिया था मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा उसमें नीचे की तरफ से हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेने के बाद आपको बेल्ट को कट कर लेना है। तो क्लियर हुआ किस तरह से अपर पार्ट और बेल्ट में हमारा मार्जिन ऐड होगा। 4 डैट ब्लाउज की जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।